वक्त घाना के दौरे पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना पहुंचा हो दौरे के लिए, लेकिन घाना से जुड़ी कई खास परंपराएं भी इस वक्त सामने आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। भारत से करीब 8,000 किलोमीटर दूर घाना में गा समुदायों के बीच लोगों की मौत पर जश्न मनाने की परंपरा है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए डिजाइनर ताबूत बनाए जाते हैं। घाना में अनोखे ताबूत बनाने की परंपरा गा समुदाय में शुरू हुई। कारीगर सेठ कानेकोई ने इसे लोकप्रिय बनाया। उन्होंने गा समुदाय के राजा के लिए एक भव्य पालकी बनाई थी। उनकी मौत के बाद उन्हें वैसी ही पालकी में दफनाया गया और यहीं से मौत के बाद फैंसी ताबूत बनाने की परंपरा की घाना में शुरुआत हो गई। इन ताबूतों को फैंटेसी कॉफिन्स कहा जाता है और ये मृतक पक्षी जो शख्स है उसके पेशे, शौक या जीवन से जुड़ी चीज़ों के आकार में बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त घाना में हैं और इसीलिए घाना को लेकर अब बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी खबरें भी पब्लिक डोमेन में हैं, जिसमें से एक खबर ये भी है कि घाना में मरने के बाद लोगों के लिए जो कॉफिन्स बनाए जाते हैं वो बड़े अद्भुत तरीके के कॉफिन्स होते हैं। घाना की अद्भुत और ख़ास परंपरा ये है कि वहाँ पर मौत पर जश्न मनाया जाता है, यानी कि किसी शख्स की अगर जान चली जाती है तो उसमें दुख मनाने की बजाय, रोने की बजाय वहाँ पर जश्न मनाया जाता है। अलग अलग डिज़ाइन के ताबूत जो मृतक है उसके लिए तैयार किए जाते हैं और ख़ास बात यह है कि जो मृतक का पेशा होता है उससे उसी की थीम पर जुड़े हुए ताबूत एक मृतक के शव के लिए तैयार किए जाते हैं। मछली, केकड़े, गाड़ी जैसे इन ताबूतों के आकार होते हैं। शेर के आकार के ताबूत में भी अंतिम संस्कार किया जाता है। अनानास के आकार के ताबूत भी कब्र तक ले जाए जाते हैं। अनोखे ताबूत बनाने की जो परंपरा है वो घाना का एक समुदाय है, गा समुदाय, वहाँ से शुरू हुई थी। कारीगर सेठ ने गा समुदाय के राजा के लिए एक भव्य पालकी बनाई थी और राजा की मौत के बाद पालकी के आकार वाले ताबूत में ही राजा को दफन किया गया था। राजा के लिए पालकी बनाने के बाद से ही घाना में जो फैंसी ताबूत हैं वो बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर चलन है वो जोर पकड़ा था। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि 12 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। हिंदू संगठन ने सभी लोगों की घर वापसी कराई है। ये लोग इस्लाम छोड़कर हवन पूजन कर वापस हिंदू धर्म में अब आ गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन सभी 12 लोगों की घर वापसी कराई है। ऐसा बताया जा रहा है कि लालच में फंसाकर इन लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया था। इन्हें लालच देकर इन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन अब ये सभी लोग वापस अपने धर्म में लौट आए हैं। हिंदू धर्म में इन सभी की वापसी हुई। 12 लोग हैं जिनकी हिंदू धर्म में वापसी हुई है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान है, पूरे रीति रिवाज के साथ इन सभी 12 लोगों की अब हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। इस तरह का आरोप भी है, इस तरह की जानकारी भी है कि इन लोगों को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन अब इन लोगों ने वापसी कर ली है हिंदू धर्म में। पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन सभी 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। बड़ी खबर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये सभी लोग हिंदू धर्म में इन लोगों ने वापसी की, 12 लोग हैं ये जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन अलग अलग वजहों से इन लोगों का कहना है कि इन्होंने इस्लाम अपनाया था, जिनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि लालच देकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन इस्लाम में जाने के बाद, धर्म बदलने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन लोगों ने अब घर वापसी की सोची, जिसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन लोगों की मदद की और पूरे धार्मिक रीति रिवाज और यज्ञ अनुष्ठान के साथ इन सभी 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। हाथ जोड़ यार, मंदिर बना रहे तो ना लगवाओ, हाथ जोड़ लेने दो। तो लखनऊ में ये मामला सामने आया है जहां पर 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है।
तो यूपी की राजधानी लखनऊ में ये मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम बने 12 लोगों की हिंदू धर्म में एक बार फिर से वापसी हो गई है। लखनऊ के शिव भोला मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में साधु संतों ने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ इन सभी लोगों का शुद्धिकरण किया और इन सभी लोगों की इस शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। गोमती नगर के विशाल खंड 1 में ये शिव भोला मंदिर है, जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें साधु संत भी थे और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ इन सभी लोगों का शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद ये लोग हिंदू धर्म में वापस आए हैं। इसके साथ ही इनके मूल हिंदू नाम भी इन्हें फिर से दे दिए गए हैं, यानी कि इस्लाम कबूले जाने से पहले जो इनके हिंदू नाम थे वही हिंदू नाम इन सभी 12 लोगों को दिए गए हैं। इस दौरान छांगुर बाबा की करतूतों को भी उजागर किया गया। बताया जा रहा है कि इकलौती लड़कियों और बेसहाराओं को लालच देकर टारगेट किया जाता था। इसके पीछे एक पूरा गैंग है जो ऑपरेट करता है, काम करता है, जो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो किसी मुश्किल या परेशानी में हों, ताकि उन्हें पैसों का लालच देकर या डरा धमकाकर उनको हिंदू धर्म से उनको हटाया जाए, उनको इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता था। इसके लिए पूरा एक गिरोह काम करता है।